नमस्ते क्लास 11th प्लांट किंगडम नाम का चैप्टर चल रहा है, राइट। ठीक, एक दिन, 2 दिन और 3 दिन हो चुके हैं। डे फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, वेरी स्मॉल वीडियोस। डे सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें ये बताया गया कि जितने भी प्लांट के फाइलम आने वाले हैं, डिवीज़न आने वाले हैं, सबके लाइफ का जर्नी जब देखेंगे तो ड्यूरिंग सेक्सुअल साइकिल हैप्लॉइड कभी बनेगा, कभी डिप्लॉइड बनेगा, हमेशा अल्टरनेशन होगा, हैप्लॉइड देन डिप्लॉइड देन हैप्लॉइड। ध्यानपूर्वक एक की कंसेप्ट आपने समझ के बैठे हैं कि व्हाट इज डोमिनेंट फेज। जो भी डोमिनेंट फेज होगा, मतलब जो ज़्यादा दिनों तक मिलेगा, जिसके नंबर ऑफ सेल ज़्यादा मिलेंगे, जो इंडिपेंडेंट होगा, उसी के आधार पे उसके लाइफ साइकिल को आइडेंटिफाई किया जाएगा। 2 लाइफ साइकिल हम बता चुके हैं, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल और डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। अब दोनों का मिक्स बीच में है। ऑलरेडी इन दोनों के लाइफ साइकिल से आप ये तो समझ के बैठे हैं व्हाट इज स्पोरोफाइट, व्हाट इज गैमेटोफाइट। ये 2 बातें हो चुकी हैं। ठीक, हैप्लो डिप्लोएंटिक अभी कमिंग सून है, जब हम लोग पहला डिवीज़न थैलोफाइटा कंप्लीट कर जाएंगे तब देखा जाएगा। फिर हम लोगों ने डे 3 में क्या किया, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिया अबाउट थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में पहले ही पर्पस क्या था क्लियर अपना, कि थैलोफाइटा में हमें पढ़ना है उसके पार्ट्स को पढ़ना है, उसके अंदर जो बनेगा, जैसे कि ब्राउन, ग्रीन, ब्राउन और रेड अलगी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। ठीक, तो जितना आपका सिलेबस अलाउ करता है वहाँ तक हम लोग जानने का बेसिक सा डिस्क्रिप्शन ले लिए, वेरी स्मॉल वे में। ठीक, कि कैसा उसका हैबिटेट होता है, कौन से पिगमेंट होते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है। रिप्रोडक्शंस की बात करें तो जो आप पढ़ के बैठ गए ना कि रिप्रोडक्शंस एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों करता है, तो हमारा प्लांट जो भी होने वाला है, ब्राउन, ग्रीन और रेड, ये तीनों के तीनों करने वाले हैं। जो रिप्रोडक्शन कल बता दिया गया है, सभी में सेम होने वाले हैं। आपके बुक में एग्जाम्पल क्लियर नहीं बताता है कि गैमस किस में होगा, तो हमें भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक, कि किसका कौन ब्राउन अलगी है, कौन ग्रीन अलगी है, कौन रेड अलगी है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। डाटा हम झूठ मूठ का बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। ठीक, समझाने वाला बात तो है ही नहीं, बायोलॉजी समझना थोड़ी है, इन्फॉर्मेशन लेना है, तरीका जानना है कि कैसे हम जल्द से जल्द रख लें, यही अपना टारगेट है। हमारा काम 75% प्रॉब्लम दूर करना, हम पूरा ट्राई यही करते हैं। 25% प्रॉब्लम तो छोड़ जाएंगे, दिमाग में रह भी जाएगा। हर बार चैप्टर पढ़ने के बाद आपको लगता है कि 10-15% बाकी है, ऐसा अगर आपको लगता है तो अच्छा बात है ये। और अगर आप में कुछ है तो उस चीज़ को, उस 10 to 15-20% प्रॉब्लम को खुद से दूर कर लोगे अगर, तो तुम्हारे में एक अच्छा क्वालिटी डेवलप हो रहा है। हम रोज़ ये बात याद दिलवाएंगे। कभी तो शुरुआत करोगे, स्ट्रगल करना शुरू करोगे, जहाँ भारी लगा वहाँ हेल्प के लिए चिल्लाने से अच्छा होता है पहले सेल्फ हेल्प करेंगे, खुद देखेंगे, लास्ट में जाकर देखेंगे। हम पर डे ये सिखाएंगे, क्योंकि हमारा जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है, कंटेंट को जानने मात्र से अगर किसी का कुछ रिजल्ट होता ना, तो बहुतों को होता। अभी भी 10-15 हज़ार बच्चों का रिजल्ट होता है, 15-20 लाख बच्चों में। तो उस कंटेंट का मार नहीं है, कुछ और चीज़ का भी मार है। तो उसको सिखाने का कोशिश चल रहा है हमारी तरफ से। आप जाने तो आपका, नहीं जाने तो आप ही का होगा। ठीक, तो चलो, पहला दिन का काम हो चुका है। हम लोग लास्ट एक और पॉइंट इसको डील कर लेना चाहिए था, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। मतलब आपके एनसीईआरटी ने बाकायदा एक पैराग्राफ दिया है, तो हम लोग भी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं वहाँ से। याद ही तो करना है कि हमें हमारा जो थैलोफाइटा है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ह्यूमन बींग कैसे इस्तेमाल कर सकता है, कैसे यूज़ होता है, कैसे ये सर्व करते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में पहला पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस हाफ ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ। एक तुम डायटम में पढ़े थे ना, वो डायटम में भी पढ़े थे कि वो चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन है। इधर पढ़ रहे हो कि ये हमारा थैलोफाइटा भी हाफ प्रोड्यूस कर देता है। ठीक, अर्थ पर का आधा।
है कितने यूनिसेलुलर तो होते हैं, यूनिसेलुलर फिलामेंटस कॉलोनियल फॉर्म में तो पाए जाते हैं। हल्का फुल्का थैलस टाइप का वर्ड हुआ। आपको लगता हो कि आपके मन में क्या होगा ना कि अर्थ पर ऑक्सीजन देने वाले कौन हो गए? पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे दिमाग में तुम्हारा क्या आता है? आम का पेड़, अगल बगल जो पेड़ दिख रहा है यही सब तुमको दिख रहा होगा। तुम समझो, सरप्राइज होने वाली बात है कि अर्थ पर का मेजॉरिटी में ऑक्सीजन देने का काम तो ये 4ना 8ना वाले प्लांट है जो तुम देखो नहीं किया होगा। ठीक, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा बहुत है। तनी मनी के लिए ये सब पढ़े हैं। ये सब का पर्पस अलग है। इन लोगों का पर्पस है कि फ्रूट वगैरह देकर आपको फूड वाला काम कराने की बात करें। ठीक, और मेजॉरिटी में फूड का, मेजॉरिटी में ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? छोटे छोटे लाइफ में हो रहा है। नो प्रॉब्लम, एक जानकारी ये भी बढ़ा। ठीक, दूसरा बात करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। एनसीईआरटी का वर्ड है। एक प्रोड्यूसर वो होते हैं जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। एवरी प्लांट किंगडम, एवरी स्पीसीज ऑफ प्लांट किंगडम इज प्रोड्यूसर। सभी प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को। इनको प्राइमरी इसलिए कहा गया ना कि ये ज़्यादातर यही कर रहे हैं ना। अब जब ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हो, ज़्यादा फिक्स कर रहे होंगे CO2 को। अर्थ पर के CO2 को ज़्यादा फिक्स करने वाले यही होते होंगे। ठीक, बहुत सारा CO2 को फिक्स किया गया तो उनके अंदर बॉडी में खुद बहुत सारा फूड बना होगा। होंगे कैसे? मान लो जनरली दे आर एक्वेटिक, ऑलरेडी नोन कि हमारा जो थैलोफाइटा है वो जनरली क्या है? एक्वेटिक है। तो यहाँ प्लांट हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं। 5, 50, 60 हज़ार 2000 सेल का मिला हुआ थैलस सा स्ट्रक्चर या फिलामेंटस या कॉलोनियल फॉर्म में पड़ा हुआ है, यहाँ पड़े हुए हैं। इनके अंदर फूड पड़ा हुआ है। इन पे डिपेंडेंट कोई लाइफ होगा, एनिमल, जू प्लैंकटन टाइप का कुछ, वो इनको खाते होंगे, इसको कोई और खाता होगा। तो पूरा एंटायर वर्ल्ड को शुरुआत तो यहीं से हो रहा है। हम सीधे मछली खा गए। अब मछली के बॉडी में कहाँ से आया एनर्जी? शायद शुरुआत तो यही कर रहे होंगे। तो प्रोड्यूसर में भी प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन कहला रहे हैं? थैलोफाइटा। शुरुआत के प्लांट, उनका पर्पस फूड के रूप में सर्व होना। हम लोग प्लांट के रूप में एगो आम तोड़ के लेते हैं, आम बड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया ना। यहाँ तो एगो आम में हजारों थैलोफाइटा मिल जाएंगे और पानी पे अपना फूड चेन में सर्व कर रहे हैं। और हम यहाँ पे एक और वर्ड जोड़ते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर सर्व फूड चेन। फूड चेन को सर्व करते हैं, इसीलिए प्राइमरी कह रहे हैं। ठीक, आप हर बार ये देखो कि एनसीईआरटी के इस लाइन से कैसा सवाल बन सकता है। कुछ हम लोग बता देंगे, कुछ तुम्हारी यूनिक माइंड में आ सकता है कि इन दैट वे एक क्वेश्चन को फॉर्म किया जा सकता है। 20, 25, 30 क्वेश्चंस हम बनाकर आपको दे देंगे। ठीक, एग्जाम में तो वही पूछते हैं ना, एनसीईआरटी से हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ ये भी देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता हो कि ऑप्शन दे देगा चारों, कहेगा प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, चारों प्लांट का नाम दिया हो। वेरी वेरी कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपका आंसर पता है तो थैलोफाइटा इज द आंसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर। क्यों? मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय थैलोफाइटा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, यूज एज ए फूड। प्लांट फूड के रूप में तो इस्तेमाल होवे करता है, कौन बड़ा बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग फूड के नाम पे क्या देखते हैं? बड़े बड़े प्लांट ना, चावल, दाल, सब्जी, यही सब ना खाते हैं हम लोग। तो हम लोग के लिए फूड जब बोले जाए तो सबका सारे चीज़ मन में नहीं आते हैं। तो आपके एनसीईआरटी ने 3-4 नाम लिखा है, पोरफाइरा, लैमिनारिया, सैरगैसम। ये थैलोफाइटा है और ये फूड के रूप में इस्तेमाल होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फूड। ऑप्शन में रहे, तुम फूड के नाम पे ढूंढ रहा है, चावल दाल कहाँ लिखा हुआ है? तो हर जगह चावल दाल ना लिखा रहेगा। 3 नाम लिखे थे एनसीईआरटी में, हमने लिख दिया। अब फूड पे बात कर रहे थे तो स्पेस में जाने वाले लोग जो होते हैं, स्पेस क्राफ्ट पे जाकर उधर विदेश में नहीं, आउट ऑफ अर्थ भी जाने वाले लोग होते हैं। थोड़े एक बोरा चावल लेके जाएगा सब। ठीक, तो वहाँ यूनिसेलुलर लाइफ, थैलोफाइटा कहीं लाइफ है। 2 नाम दिया है बुक में, क्लोरीला एंड स्पाइरुलिना। इसमें ये रिच्ड विथ प्रोटीन होते हैं, रिच्ड विथ प्रोटीन। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक, बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने में काम आता है, तो ये भी काम आ जाएगा आपको। स्पाइरुलिना, अगर किसी के घर पे वाटर एक्वेरियम है ना, मछली उछली पालता होगा ना अगर, तो जो दाना खिलाता है उसके पैकेट पे पढ़ना, उस पर लिखा रहता है स्पाइरुलिना। बहुत, 1 दाना 2 दाना खिला दो, उस मछली का 2 दिन 3 दिन का काम खत्म।
सोचो सीन, अगर अपने लिए भी वो दाना हो जाता, 2 दाना, तो अपने लिए वो नहीं है, पहली बात खा मत लेना उसको, ठीक। स्पाइरुलिना एक जाति का नाम है, उसका कई तरह का बना के रखा गया है, उसमें से मछलियों के लिए अलग बनाया गया है। तुम मत खा लेना कि 2 दाना हम खा लेते हैं, सर 4 दिन टाइट हो जाते हैं। अभी अपन वाला आया नहीं है मार्केट में, लेकिन वेरी सून आने वाला है कि जिस तरह से फूड की स्कार्सिटी हो रही है। स्पेस में जो जाते हैं तो वहाँ दिन भर खाने का टेंशन नहीं रहना चाहिए, तो वहाँ स्पाइरुलिना का एक अलग तरह का वैरायटी बना कर दिया जाता है। चावल में भी वैरायटी होता है ना, उसी तरह से सबका वैरायटी होता है, अपना अपना, नो प्रॉब्लम, याद रखिएगा, ठीक। स्पाइरुलिना एक यूनिसेलुलर लाइफ है, ठीक, बड़े आराम से ग्रो भी हो जाता है, और फ्यूचर का फूड इसी को देखा जा रहा है कि कल को हम लोग के लिए भी एक थाली में 1-2 टैबलेट दे दिया जाएगा, खा लो, 2 टैबलेट ले लिए, बॉडी का हर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबका रिक्वायरमेंट फुलफिल। अब 4 दिन तुमको खाना नहीं खाना है, आदमी जिएगा ही नहीं, मर जाएगा, उससे अच्छा आदमी खाने के लिए ज़िंदा रहता है। न्यूट्रिशन क्या मिल रहा है उसके लिए नहीं, क्या क्या थाली में सजा के आ रहा है, क्षण भर का मन में आनंद, आहा क्या खा रहे हैं, उसी के लिए जिंदा है और किसी के लिए नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, ये भी कल बातें हुई थी। हाइड्रो मतलब पानी हो गया, कोलाइड मतलब केमिकल का नाम हो गया, कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक। कहते हैं अल्गीन, कैराजीन, कल भी बात हुआ था कि थैलोफाइटा अपने सेल वॉल पर विशेष प्रकार का केमिकल लगता है टू जस्ट एब्जॉर्ब, टू होल्ड वाटर, पानी को पकड़ कर रखने का कैपेसिटी रखता हो। तो हम लोग तो कल ही बात कर चुके थे, अपना नज़र में तो आ ही चुका था कि हमें बनाना है जेल, हमें बनाना है आइसक्रीम, तो हम आइसक्रीम में लिक्विड पार्ट को ही रख रहे हैं, और लिक्विड पार्ट का टेंडेंसी भागने का होता है, तो कोई ऐसा उसमें डाल दे जो उन्हें बांध के रखे, तो ये पकड़ के रखने का काम करते हैं, पानी को होल्ड करने का काम करते हैं। हाइड्रोकोलाइड कहते हैं इनको। ब्राउन अलगी और रेड अलगी, ब्राउन अलगी से अल्गीन मिल जाएगा, रेड अलगी से कैराजीन मिल जाएगा। ग्रीन अलगी में तनी सा कम होता है, पैक्टोज होता है, वो कोई बेस, उससे मतलब कंपनी वाले को मज़ा नहीं आता है। सीधा बुक में सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, हाइड्रोकोलाइड्स कंपनी वाले अल्गीन, कैराजीन एक्सट्रैक्ट करते हैं और बनाते हैं अपने कंपनी में जो बनाना हो, डन 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 डन। एंड द लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, सिंथेटिक मीडियम। अगर आपको अगर आपको कल्चर करना है, बैक्टीरिया का कल्चरिंग करना है, कल्चर का मतलब होता है ग्रो करना। आपने एक पेट्री डिश लिया, प्रैक्टिकल नाम, प्रैक्टिकल वर्ड है पेट्री डिश, मतलब कटोरा ले लिए और इसमें आपने 2-4 बैक्टीरिया रख दिया। बैक्टीरिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि बहुत फास्ट डिवीजन करता है, लेकिन डिवीजन तो तभी करेगा ना जब उसके हिसाब से फूड होगा उसके पास। तब उसको खाने में क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए क्या इसको, तो उसको खाने में बेस्ट अगर जिलीडियम और ग्रासिलेरिया, ये हमारे थैलोफाइटा हो गए, इससे अगर निकाला जाता है और अगर नाम का केमिकल यहाँ डाल दिया जाता है। इस अगर को खा खा कर ये खूब बढ़िया बढ़ जाते हैं, थोड़े ही देर में पेट्री डिश में भर जाता है बैक्टीरिया, यानी उसको सपोर्ट करता है। उसको प्रैक्टिकल वगैरह करना हो तो हमें अगर की ज़रूरत पड़ती है। अगर कह दें, अगार कह दें, अजार पढ़ दे, जो तुम पढ़ लो, ठीक है, वेरी सिंपल। तो एक स्क्रीनशॉट और आपके सामने इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ थैलोफाइटा हो गया, नो प्रॉब्लम। आप इस बात को थोड़ा ख्याल करिएगा कि जब भी आप नया चैप्टर पढ़ते, नया क्लासेस को देखते हैं और अपने कॉपी पर लिखते हैं, तो आपको लिखना चाहिए वीडियो नंबर 3, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेक्चर नंबर 3 ऑफ प्लांट किंगडम, वीडियो नंबर 3, इस पे हेडिंग होना चाहिए कि कल को इन केस आप ये बुक कॉपी में लिख लिए हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोला मास्टर, तो ऑनलाइन का स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है कि इमीडिएट आप वीडियो को खोलिए, वीडियो तो रखा हुआ आपके पास, आप ओपन करिए और देख लीजिए, क्लैरिटी मिल जाएगा शायद आपको, ठीक। तो आप स्ट्रगल करके आप ढूंढ लेंगे। हमसे डायरेक्ट पूछना आसान रास्ता है, सर्च करके एकदम थक हार जाओगे, देह हाथ टूट जाएगा खोजते खोजते, तब तुम मिलोगे हमसे, तब होगा सही मायने में तुमको लर्निंग मिलेगा, तब हम जब बताएंगे तो खटाक से घुसेगा, ठीक, नो प्रॉब्लम। चलो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अब लोग ये सभी बातें हल्का हल्का देखने और याद करने को है।
और थोड़ा सा क्या करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं अबाउट ग्रीन, ब्राउन और रेड, तीनों के बारे में 3-4 पॉइंट पे कर लेंगे, काम खत्म। तो थोड़ा हम जादू से इसे गायब करते हैं। चलिए, सक्सेसफुली वीडियो रिज्यूम हो गया। बड़ा डर लगता है, हम हर बार कहते हैं, आप डर मेरा देखते रहिएगा, ठीक है। चलो पहला हम लोग बात करते हैं क्लोरोफाइसिया पर। आप समझो फॉर्मेट जितना इजी हो सके, जितना एनसीईआरटी के डाटा को हम समराइज कर सकें, अपना कंसेप्ट यही है। क्लोरोफाइसिया आया, कल को इसी के जगह पे एक और नाम आएगा, फायोफाइसिया आएगा, रोडोफाइसिया आएगा। हमें कॉमन नेम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, फ्लैजेला एंड रिप्रोडक्शन, इसी के 3 या 4 पॉइंट को वो टेबल में भी रखने का कोशिश किया है। ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो कल जान चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं। क्लोरोफाइसिया का कॉमन नेम हो गया ग्रीन अलगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सिर्फ हेडिंग बदलेंगे और यहाँ नाम बदल देंगे। अब ग्रीन अलगी है तो ग्रीन होने का पीछे का रीजन तो बच्चा बचपन से जानता है, क्योंकि प्लांट अगर ग्रीन है तो बिकॉज ऑफ व्हाट, तो बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो बिल्कुल सही बात, कॉमन नेम के पीछे इसके पास पिगमेंट का भी कंसेप्ट है। तो इसके पास पिगमेंट के नाम पे क्या, क्लोरोफिल ए एंड बी। सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल ए होता है, ठीक। आप पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस तो बहुत रिसर्चिकल बात किया जाएगा। क्लोरोफिल ए मेन प्राइमरी रिएक्शन सेंटर बनता है, ठीक। वो सनलाइट को कैप्चर कर इसी में ताकत है आगे का काम करने का, देखा जाएगा। फिलहाल ए और बी कहें तो केमिकली दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। जब बायोमॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी, हम लोग इसके बाद तुरंत वहीं चलेंगे, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जब जानोगे तो तुम जानोगे सही मायने में केमिस्ट्री क्या है इस क्लोरोफिल की, हल्का फुल्का बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। हम इसके जगह पे जब ब्राउन लिखेंगे तो उसका रीजन लिखेंगे, कोई ना कोई पिगमेंट ही है उसका रीजन, ठीक। तो फॉर्मेट सेम है, बस इंफॉर्मेशन पुट ऑन कर लेना है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल का, फिलामेंटस है, यही तो कल लिखे भी थे हम लोग, और कॉलोनियल भी है। नो प्रॉब्लम, कॉलोनियल भी है, काम खत्म, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। स्टोर्ड फूड की बात करें, ऑलरेडी बातें हो चुकी हैं स्टोर्ड फूड का, कि प्लांट बनाएगा तो ग्लूकोज ही ना, और उसको डिफरेंट फॉर्म में रिजर्व रख लेगा। रिजर्व मतलब फ्यूचर में काम आने के लिए। और हम लोग तो जानते हैं कि सबसे सिंपल प्लांट जो जान रहे हैं हम लोग, स्टोर्ड फूड के नाम पर क्या स्टोर रखेगा, स्टार्च के रूप में। अब हमसे कोई पूछ दे व्हाट इज स्टार्च, स्टार्च इज द रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड फोटोसिंथेटिकली, ठीक। फोटोसिंथेसिस से बनाया हुआ फूड को स्टार्च के रूप में रखते हैं। साथ साथ में कल बुक में पढ़े थे, आज भी बात कर लेते हैं, आपके बुक में भी ये बात लिखा हुआ है, पायरेनोइड, जो कि कल लिखे थे तो फिर रिपीट नहीं करते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी ये बात लिखा हुआ है कि दो रूप में स्टोर किया जाता है, स्टार्च के रूप में और पायरेनोइड के रूप में। पायरेनोइड का भी लोकेशन दिया गया है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का भी शेप, कई सारा जब शेप दे देता है ना, तो शायद उतना क्या क्वेश्चनेबल पॉइंट बनेगा ही नहीं। कोई खास शेप होता है तो इट विल भी क्वेश्चनेबल की पूछा जा सकता है, लेकिन आप देखे रहेंगे बुक, उसमें तो लिख रहा है कि इस शेप का, कप शेप का भी, स्पाइरल शेप का भी है। अब देखो, कोई स्पाइरल शेप का है तो हो सकता हो स्पाइरोगाइरा का जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल शेप में है, स्पाइरल रिबन के जैसा, जो हम कल डायग्रामेटिक बना भी दिए थे। तो ये हमें रिलेट कर जाता है क्लास 9th से, तो हमने कल रिलेट कर दिया, एक नाम भी याद दिलवा दिया और नाम मैच भी करता है, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरल, आसान बात है। उसी प्रकार सबका नाम है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में तो रिटन नहीं है कि कप शेप क्लोरोप्लास्ट किसका होता है। अब कहीं सामने से मिल जाए वो क्वेश्चन विथ ऑप्शन, तो तुम सिर्फ आंसर याद करने पे रहेगा,
तुम वहाँ ये अपने नॉलेज को डाउट नहीं करेगा कि हम नहीं जानते। अरे आपके बुक में होगा तब ना, हम तो एक हिंट करके चले गए कि पहले था तो हम इसको रिलेट कर दिए। ठीक ठीक ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसान सा आराम से चीज़ हम लोग कर चुके हैं, नो प्रॉब्लम। स्टार्च हो गया। यहाँ सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल में भी डिफरेंस है। हर एक प्लांट में सेल वॉल इज मेड अप बाय सेलुलोज। अब ये हमारा शुरुआत का है, ग्रीन वाला है, ठीक, ग्रीन अलगी। तो इसमें भी थोड़ा सा पानी को होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मतलब सेलुलोज प्लस अब जो भी लिखने वाले हैं ना, दिस इज उनका पर्पस क्या होगा, वो पानी को होल्ड रखेंगे। तो सेलुलोज इनर साइड में। अब आप सेल वॉल का बात करें, सेल वॉल की बात करें, सेल के ऊपर सेल वॉल का कवर। आपको 9th क्लास में सेल वॉल का बहुत बेसिक पढ़ाया जाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे 11th में सेल वॉल को थोड़ा डिटेल किया जाएगा। ठीक है, कि अगर सेल वॉल के इस हिस्से को जूम करके देखा जाए तो मोटा हिस्सा है, इसमें मान लीजिए दिस इज सेलुलोज, तो ये इनर साइड हो गया, अंदर का साइड हो गया। और ये कुछ और बना दे, हम एक खास प्रकार का केमिकल दे दें जो हम ब्राउन वाले में अल्गीन लाने वाले हैं, कैराजीन लाने वाले हैं रेड में, कि ये केमिकल का काम रहेगा। यही केमिकल तो बाहर के पानी से एक्सपोज है, और यहाँ पानी है तो, और ये पानी को पकड़ कर रखेगा सब। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी रिटन है कि इनर साइड में सेलुलोजिक लेयर है। सेलुलोज एक केमिकल का नाम है, काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड, काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, और इनर साइड में, और पेक्टोज, ऐसा बुक में लिखा है, पेक्टोज जो हो गया वो आउटर साइड में है। ठीक, आउटर साइड में पेक्टोज का लेयर है फॉर वाटर होल्डिंग, पानी को पकड़ने का काम आता है, नो प्रॉब्लम। फ्लैजेला की बात कर ले तो मोबिलिटी की बात हो जाती है। ठीक, मोबिलिटी की बात हो जाती है, नो प्रॉब्लम। ठीक, मतलब मूवमेंट करना है। तो हम तुमको जो बताएंगे तुमको याद ही नहीं करना पड़ेगा। आप बुक खोल के देखो तो बुक में तो लिखा हुआ है कि जो फ्लैजेला है वो 2 to 8, संख्या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 तक हो सकता है। ठीक, ये डिफरेंस बन सकता है बाकियों से, जो कि आपको टेबल में दिख रहा होगा। और साथ में क्या बात कर रहे हैं, इक्वल होंगे, जितने भी होंगे, 2 होंगे तो बराबर होंगे, 4 होंगे तो बराबर होंगे। और कोई बहुत बुद्धि विवेक से तेज बच्चा के सर अगर 1 होगा तब सर, अब 1 होगा तो बराबर वाली बात कहाँ से होगी। ठीक है, 2 होगा तब ना बात करेगा बराबर है कि अधिक है कि छोटा है, नहीं, धोखेबाजी करना, इतना बुद्धि विवेक मत लगाओ सर, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ तो लगाते नहीं हो। ठीक, इक्वल है, 2 से 8 है, और एपिकल है, ये भी कल बात कर गए थे, मतलब एपेक्स पे, सबसे ऊपर टॉप पे होंगे, नो प्रॉब्लम, आसान बात। रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो इसमें वेजिटेटिव मतलब एसेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा, एसेक्सुअल में वेजिटेटिव होगा, कल बात कर चुके थे। अगर यूनिसेलुलर है, क्लाइमेडोमोनास है, तो उसमें कहाँ से बॉडी के फ्रैगमेंट टूटेंगे। सेक्सुअल में 3 बातें की गई थी, दिख रहा है ना जी, दिख रहा है, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, ऊगेमस, ये तो बात कर लिखे थे। और यह ध्यान दीजिए, ये सभी, ये जो है ना, ये सभी में होता है, जितना भी है। अब थोड़ा में किसी में ये वाला पोर्शन ज़्यादा है, किसी में ये वाला ज़्यादा है, तो एक बार थॉरली पढ़ लेना है, क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है तो हमें ये परेशान नहीं करेगा। और एग्जाम्पल H.W होमवर्क, एनसीईआरटी खोलना है और किताब को पढ़ लेना है, बात खत्म। कितना इजी वे में हो गया। एक क्लोरोफाइसिया, इतना भी कर लेगा, तुम्हारे में इंफॉर्मेशन बहुत है। अब हम इसके बात करेंगे ब्राउन का, इसके बाद करेंगे रेड का। तो हमें इसको मेंटेन रखना है, बस ये ब्लू वाले को गैप कर लेना है, नीचे वाला भी थोड़ा सा नहीं। तो एक तरीका आ गया कैसे पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो इसको थोड़ा गैप करते हैं फटाफट। चलिए, रिज्यूम कर लिया गया, तो अभी चेंज हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फियोफाइसिया कॉमन नेम ब्राउन अलगी, आसान है।
ब्राउन आया, कलर के लिए कोई ना कोई पिगमेंट होना चाहिए। क्लोरोफिल होंगे तभी तो खाना बनाएगा। क्लोरोफिल के अलावा भी कई सारे सिमिलर टू द क्लोरोफिल कई पिगमेंट होते हैं, नाम है उनका कैरोटेनॉइड, जैंथोफिल। कैरोटेनॉइड और जैंथोफिल का भी नाम आप क्लास 9-10 से सुनते चले आते हैं, ठीक। जैंथोफिल के भी नाम है फ्यूकोजेंथीन, यही आपके बुक में लिखा है, टेबल में बना के दिया हुआ है। थोड़ा बताना चाह रहा हुआ कि बिकॉज ऑफ दैट पिगमेंट ओनली इसका कलर ग्रीन से ब्राउन हो गया है। तो ब्राउन होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ ग्रीन नहीं है, ग्रीन है वहाँ पर। डोमिनेंसी किसकी है, ज़्यादा पिगमेंट किसके होंगे, तो फ्यूकोजेंथीन के होंगे। आसान बात कर रहे हैं। और बात कर लेते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, थोड़ा बुक एक्सपांड करता है। अगर हम ये समझे इस सिचुएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि थोड़ा तो एडवांस हुए होंगे बॉडी डिजाइन के नाम पर, यूनिसेलुलर फिलामेंटस से थोड़े बढ़े होंगे, मल्टीसेलुलर बन चुके हैं, थैलोइड बन चुके हैं, भविष्य में उन्हें आम का पेड़ बनना है तो शुरुआत तो दिखाना शुरू ही किए होंगे। तो अभी फिलहाल लिखने के लिए कहते हैं, लिखने लेते हैं कि थैलोइड बॉडी है, ठीक। फिलामेंटस भी है, फिलामेंटस में ब्रांच्ड भी है। बुक में प्रोफ्यूज्ड ब्रांच लिखता है, समझिएगा, यहाँ से एक ब्रांच निकल गया तो इसमें भी ब्रांच निकल गया, इसमें भी ब्रांच निकल गया, इधर का जो ब्रांच है इस ब्रांच से मिक्सअप कर गया, तो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बनने की तैयारी है। तो परेशान नहीं होइएगा, इंग्लिश वर्ड है प्रोफ्यूज्ड ब्रांच, ऐसा ब्रांच जो इंडिपेंडेंट भी हो, आपस में फ्यूज भी हो। आप थैलोफाइटा का जब चैप्टर स्टार्ट करोगे, पॉइंट स्टार्ट करोगे, तो एनसीईआरटी में पूरा एक सिंगल पेज में डायग्राम बना कर दिया है। कुछ ग्रीन का दिया है, कुछ ब्राउन का दिया है, कुछ रेड का दिया हुआ है। तो ब्राउन वाला बीच में है, देखना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसमें दिखता है स्ट्रक्चर कैसे जटिल होते जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में कुछ ऐसा दिखाया भी है, मान लीजिए ये तो मेरा डिजाइन हो गया कि ऐसा प्लांट कुछ डेवलप कर गया है। अब देखा जाए ध्यान से तो ये रूट लाइक कुछ लग रहा है, ये स्टेम लाइक कुछ लग रहा है, और ये कुछ लीफ लाइक कुछ लीफ नहीं है, आप समझिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। लीफ नहीं है, रूट नहीं है, शूट नहीं है, बॉडी इज नॉट एट ऑल डिफ्रेंशिएटेड बट दे आर स्टार्टिंग, ठीक। रूट जैसा कुछ, मतलब उसी के जैसा कुछ। तो बुक में लिखता है होल्ड फास्ट, नामे में है होल्ड करने का काम, तो प्लांट में रूटे का ना होता है, तो होल्ड फास्ट जैसा कुछ बनता है। स्टाइप, जिसे बाद में स्टेम कहा जाएगा। फ्रॉन्ड, इसमें क्वेश्चनेबल पॉइंट ये हो जाएगा कि अगर पूछा जाए, ऑप्शन दे दिया जाए, कहा जाए कि किस हिस्से से फोटोसिंथेसिस होने वाला है, ऑप्शंस में होल्ड फास्ट रहे, स्टाइपेन है जी, क्या गया, स्टाइप हो, फ्रॉन्ड हो, तो क्या आंसर हो जाएगा, फ्रॉन्ड। यही समझने वाला बात होगा। क्वेश्चन भी बन गए, डन। स्टोर फूड, कल ही बात हो चुका है, ये क्या है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टार्च में कन्वर्ट होगा, कुछ और भी हो सकते हैं, ये कुछ और का नाम है, नो प्रॉब्लम। सेल वॉल की बात करें, सेलुलोज, अल्गिन, वही बात, सेलुलोज अंदर की तरफ और अल्गिन बाहर की तरफ, सो दैट कि इट होल्ड वाटर। यहाँ पर इनका काम क्या होगा, होल्ड वाटर, ताकि प्लांट सूखे नहीं, सूखने पे उसका अलग प्रॉब्लम है। और बुक में लिखता है जिलेटिनियस कोट, म्यूसिलिजिनस कोट, ठीक, कई सारे नाम मिलेंगे। ये जिलेटिन केमिकल का नाम है, जिससे ये हमारा अल्गिन बनने जैसा फीलिंग दे रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जिलेटिनस कोट मतलब जिलेटिन का कवर। व्हाट इज जिलेटिन, इट इज द नेम ऑफ केमिकल। सिलिकेटेड सुना था ना, उधर डायटम में सुना गया था ना, सिलिकेटेड कोट है, सिलिका प्रेजेंस है, तो जिलेटिन प्रेजेंस है, उसी से केमिकली अल्गिन बना होगा, जिसको वाटर होल्ड करने की क्षमता ज़्यादा होती है, नो प्रॉब्लम। इतना हो गया। फ्लैजिला अनलाइक ग्रीन, इसमें दो होते हैं, अनइक्वल होते हैं, उसमें इक्वल था, और ये लैटरल होते हैं, वहाँ एपिकल था, डिफरेंस हो गया, तीन डिफरेंस हो गया, राइट। यहाँ दो होंगे और दोनों बराबर, एक छोटे एक बड़े होंगे, अनइक्वल हो गया, और लैटरल में होंगे। रिप्रोडक्शन में डिट्टो वही जो वहाँ देखा गया था, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव,
आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। बुक पढ़िएगा कितना अच्छे से लिख देता है। आपको देखना चाहिए कहाँ पे कोई पॉइंट खस के निकल जाता है क्या, कहीं तो निकला हुआ पॉइंट नहीं है, सब तो बात लिखिए दिए हैं। हाँ, आपके बुक में ना फिलामेंटस में एक आपके बुक में लिख दिया है एग्जाम्पल, इक्टोकार्पस। दिस इक्टोकार्पस नाम है फियोफाइसिया का, जो इसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, फिलामेंटस, ये बुक में है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस में कहता है कि स्मॉल बॉडी भी है और काफ़ी लार्ज एनफ भी है, 100 मीटर तक फैले हुए हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक वादियाँ बनाए हुए हैं, लंबा लंबा भी है। आपस में कैसे यहाँ बनाना स्टार्ट किए तो बॉडी जोड़ते चले गए, बनते गया, बड़ा सा बड़ा बॉडी बनते चला गया। डाइवर्सिटी है, स्मॉल साइज थे काफ़ी बड़े, ठीक, नो प्रॉब्लम। ये भी एक हो गया आपके लिए फियोफाइसिया, ठीक। एग्जाम्पल आपका होमवर्क रहेगा, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है याद कर जाइए, आपका हो गया, ठीक। इसी प्रकार से गैप कर दें, रोडोफाइसिया कर दें। चलिए लास्ट कंप्लीट कर देते हैं। रोडोफाइसिया कॉमन नेम रेड अलगी, क्लोरोफिल ए एंड डी। उधर क्या था, ए और बी, ए के साथ बी छोड़ देते हैं, ए के साथ सी, ब्राउन वाले में सी छोड़ देते हैं, ए के साथ डी, एक और बनता तो शायद ई आता। फिलहाल ए बी पहला वाला ग्रीन, ए सी ब्राउन, ए डी रेड, वेरी सिंपल। अब कलर बदल गया है तो कोई अदर पिगमेंट चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल जब तक क्लोरोफिल है वो ग्रीन है, वो ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, वो ग्रीन है, तो अदर कोई जरूर पिगमेंट लगा होगा। उधर हम लोग कैरोटेनॉइड जैंथोफिल समझ लिए, उसमें नाम सुन लिए। इसमें नाम आता है कैरोटेनॉइड जैंथोफिल के ही नाम है आर फाइकोइराइथ्रिन। आर का मीनिंग नहीं समझिए कुछ भी आप, आर फॉर रेड समझिए, ठीक है। फाइकोइराइथ्रिन, आपको बस ये नाम याद रखना है, फाइकोइराइथ्रिन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स थोड़े डेवलप हो गए, आप एनसीईआरटी में डायग्राम भी देखना, थोड़े एडवांस हो गए। अभी भी बॉडी उनका वैसा ही होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड करके है, फ्रॉन्ड थोड़ा डेवलप हो रहा है, ये फील दे रहा है कि छोटा मोटा पेड़ पौधा झाड़ी वाड़ी बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर है, थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, स्टिल इसमें भी फ्रॉन्ड है। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रॉन्ड प्रेजेंट इन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। फ्रॉन्ड का मीनिंग क्या है आप समझिएगा, फ्रॉन्ड इज ए फोटोसिंथेटिक पार्ट जस्ट लाइक ए लीफ। डन, आगे बढ़ते हैं। स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड मतलब क्या, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा और उसे स्टोर करके रखेगा। स्टोर करके रखेगा जिस रूप में रखेगा, तो इनका अलग है। फ्लोरिडियन स्टार्च ये नाम है स्टोर्ड फूड का, इसी को तोड़ के इन फ्यूचर में एनर्जी लिया जाएगा, प्लांट लेगा, या तो हम लोग कहीं खा ले तो सीधे यही खा लेंगे, पचा के फिर ग्लूकोज बना के हम लोग अपने फॉर्म में रखेंगे। हम लोग का फॉर्म क्या है, ग्लाइकोजेन, तो समझ रहे होंगे स्टोर्ड फूड का नाम अलग अलग है, नो प्रॉब्लम। और आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल की बात करें, सेलुलोज, ऑब्वियस बात है, प्लांट का सेल वॉल्स मेड अप बाय सेलुलोज। साथ में वाटर होल्डिंग के लिए, दीज आर फॉर वाटर होल्डिंग। पैक्टीन पॉलीसल्फेट एस्टर, इसी को हम लोग कैराजिन कह रहे हैं, कैराजिन, ठीक है। ये वाटर होल्डिंग के लिए हो गया, सेम कंसेप्ट में, ठीक है। वाटर होल्डिंग केमिकली पैक्टीन ना और पैक्टो जो स्टार्टिंग में लिखे थे सेम होते हैं, ठीक, नो प्रॉब्लम। और एंड लास्ट फ्लैजिला। अच्छा, फ्लैजिला समझ रहा है ना, प्लांट में फ्लैजिला नहीं है। फ्लैजिला क्या होगा, स्पोर बनेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है ना स्पोर, स्पोर बनेगा तो एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन दे मे हैव फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। फ्लैजिला से मूवमेंट का है, प्लांट नहीं चलने लगेगा, ठीक। तो प्लांट स्ट्रक्चर बना रहा है, जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। प्लांट्स आर नॉन मोटाइल, वेरी ट्रू पॉइंट। हाँ, जो उनके लाइफ साइकिल में जो बनने वाले हैं, हो सकता है गैमिट बन रहा हो इसको, वो गैमिट मोटाइल गैमिट हो, नॉन मोटाइल गैमिट हो, वहाँ फ्लैजिला देखा जाएगा, ठीक। होंगे या नहीं होंगे, अब यहाँ लिख देते हैं एब्सेंट, नहीं है फ्लैजिला, इट मीन्स कि इनकी मोबिलिटी नहीं है, इनके गैमिट की मोबिलिटी नहीं है, ठीक, खुद से नहीं मूव करेंगे, हो सकता है बाहर से हेल्प लगेगा। आगे चल के जो प्लांट डेवलप होने वाले हैं उसमें कहाँ प्लांट का कुछ भी कहीं भागता होता है, हवा लेके जाएगा, किसी को ले जाना होगा एक जगह से दूसरी जगह। तो और रिप्रोडक्शन सेम जैसा था पहले वाला, एग्जाम्पल आपको बुक से लिख लेना है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, समझना ही नहीं है, ठीक, थोड़ा सा आपको फॉर्मेट समझ लेना है।
ठीक, बारीक नज़रों से ये देखना है कि इसे इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा सकता है, जो पूछा जाएगा बता दिया जाएगा, दिक्कत क्या है। ठीक, तो हमने थैलोफाइटा समाप्त किया। अब हम लोग का कंसेप्चुअल पॉइंट, ब्रायोफाइटा में एंट्री करेंगे। टारगेट रहेगा ब्रायोफाइटा में 2 पार्ट कर दिया है, लीवर वॉट और मॉस। इसमें 3 पार्ट था, इसमें 2 पार्ट कर दिया है और ज़्यादा डिटेल भी नहीं किया है। ठीक, आगे वाले ने खाली नाम दे के छोड़ देगा, पढ़ाएगा भी नहीं। देख रहे हो कैसे शॉर्ट कर रहा है अपने सिलेबस को। हाँ, उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ने लायक और क्वेश्चनेबल पॉइंट होगा, समझने लायक बात होगा। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आगे का भी 1 पेज पढ़ के आना, तो खट खट घुसेगा। ठीक, नो प्रॉब्लम, मिलते हैं कल। स्क्रीनशॉट आप हमेशा लेते रहिएगा, हम कभी हटते ही हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको लिखने बने। अगर लिख पा रहे हैं तो वेरी गुड। एनसीईआरटी पास में रखिए, स्पेलिंग वगैरह मैच कर लीजिएगा। डन ना डन, मिलते हैं कल। धन्यवाद।